सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला राय पसेर्णियम। प्रथम अध्ययन सूर्याभ। हिंदी अनुवाद। उस काल और उस समय आमलकल्पा नाम की नगरी थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, शांत और समृद्ध थी। यावत दर्शकों के चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय थी। उस आमलकल्पा नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में आम्रशाल नाम का चैत्य था। वह चिरंतन यावत रमणीय था। उस वनखंड के प्रायः मध्य देश भाग में एक बड़ा और श्रेष्ठ अशोक वृक्ष प्रज्ञप्त है। उस श्रेष्ठ अशोक वृक्ष के नीचे तने से थोड़ा सटा हुआ एक बड़ा पृथ्वी शिला पट्ट प्रज्ञप्त है। उसमें श्वेत नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम धारिणी था। वहां किसी समय भगवान महावीर समवसृत हुए। परिषद ने निर्गमन किया। यावत राजा ने भगवान की पर्युपासना की। सूर्याभ देव का अवधि प्रयोग पद। उस काल और उस समय सूर्याभ नामक देव सौधर्म कल्प के सूर्याभ विमान की सुधर्मा सभा में सूर्याभ सिंहासन पर 4000 सामानिक देवों सपरिवार, 4 अग्र महिषियों, 3 परिषदों, 7 सेनाओं, 7 सेनापतियों, 16,000 आत्मरक्षक देवों तथा सूर्याभ विमानवासी अन्य बहुत से वैमानिक देव देवियों से परिवृत होकर आहत नाट्यों, गीतों तथा कुशल वादक के द्वारा बजाए गए वादित्र, तंत्री, तल, ताल, त्रुटित, घन मृदंग की महान ध्वनि से युक्त दिव्य भोगार्ह भोगों को भोगता हुआ विहरण कर रहा था। वह विपुल अवधि ज्ञान के उपयोग के द्वारा संपूर्ण जम्बू द्वीप को जानता हुआ देख रहा था। सूर्याभ द्वारा भगवान को वंदन पद। वहां जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में आमलकल्पा नगरी के बाहर आम्रशाल वन चैत्य में प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए श्रमण भगवान महावीर को देखकर वह हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो गया। उसके श्रेष्ठ नयन कमल विकसित हो गए। सुंदर कटक, त्रुटित, बाजूबंद, मुकुट और कुंडल प्रकंपित हो गए। वक्षस्थल पर पहना हुआ हार चमचमाने लगा। गले में पहने हुए प्रलंबमान कंठाभरण की चंचलता ने उसकी शोभा को और अधिक बढ़ा दिया। वह श्रेष्ठ देव बहुमान पूर्वक त्वरा और चपलता के साथ सिंहासन से उठकर पादपीठ से नीचे उतरकर एक शाटक वाला उत्तरासंग किया। उत्तरासंग कर तीर्थंकराभिमुख 7-8 कदम अनुगमन किया। अनुगमन कर बाएं घुटने को ऊपर उठाकर दाएं घुटने को भूमि तल पर रखकर मस्तक को 3 बार भूमि तल पर लगाकर थोड़ा ऊपर उठकर कड़े और बाजूबंद से स्तंभित भुजाओं को संकुचित कर दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर इस प्रकार बोला। नमस्कार हो धर्म के आदिकर्ता तीर्थंकर, स्वयं संबुद्ध पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुषों में प्रवर पुंडरिक, पुरुषों में प्रवर गंध हस्ती, लोक में उत्तम, लोक के नाथ, लोक के लिए हितकर, लोक में प्रदीप, लोक में प्रद्योतकर, अभयदाता, चक्षुदाता, मार्गदाता, जीवनदाता, शरणदाता, बोधिदाता, धर्मदाता, धर्मदेशक, धर्मनायक, धर्म के सारथी, धर्म के प्रवर, चतुर्दिग्जयी, चक्रवर्ती, अप्रतिहत, प्रवर ज्ञान दर्शन के धारक, निरावरण, स्वयं ज्ञाता, दूसरों को ज्ञान देने वाले, स्वयं तीर्ण, दूसरों को तारने वाले, स्वयं बुद्ध, दूसरों को बोधि देने वाले, स्वयं मुक्त, दूसरों को मुक्ति देने वाले, सर्वज्ञ,
सर्वदर्शी शिव अचल अरुज अनंत अक्षय अव्याबाद पुनरावृत्ति रहित सिद्धि गति नामक स्थान को संप्राप्त अरहत भगवान को नमस्कार हो। धर्म के आदिकर्ता तीर्थंकर यावत सिद्धि गति नामक स्थान को प्राप्त करने के इच्छुक श्रमण भगवान महावीर को मैं यहीं स्थित तत्रस्थ भगवान को वंदन करता हूँ। तत्रस्थ स्थित भगवान यहाँ स्थित मुझे देखते हैं, ऐसा सोच वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर प्रवर सिंहासन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। आभियोगिक देव प्रेषण पद। तत्पश्चात उस सूर्याब के मन में इस प्रकार का आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलषित मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मेरे लिए श्रेयस्कर है कि मैं श्रमण भगवान महावीर को वंदन करूं, नमस्कार करूं, सत्कार करूं, सम्मान करूं। वे कल्याणकारी मंगल देव और ज्ञानमय हैं, उनकी पर्युपासना करूं। ऐसी संप्रेक्षा कर आभियोगिक देवों को बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रियो श्रमण भगवान महावीर जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में आमलकल्पा नगरी के बाहर आम्रशाल वन चैत्य में यथा योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए रह रहे हैं। इसलिए देवानुप्रियो जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में आमलकल्पा नगरी के आम्रशाल वन चैत्य में तुम जाओ। श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा कर वंदन करो, नमस्कार करो। वंदन कर नमस्कार कर अपने अपने नाम गोत्र बताओ। नाम गोत्र बताकर श्रमण भगवान महावीर के चारों ओर संपूर्णतया 1 योजन परिमंडल क्षेत्र में जो कुछ भी तृण पत्र काष्ठ कंकर अशुचि मलिन सड़ा गला दुर्गंध युक्त पदार्थ हो, उन सबको उठाकर एकांत में फेंको। फेंक कर दिव्य सुगंधित पानी की इतनी वर्षा करो जिससे न ज्यादा पानी हो और न ज्यादा मिट्टी हो, मात्र रज कणों और धूलि कणों को नष्ट करने वाली हल्की हल्की वर्षा करो। वर्षा कर निहत रज, नष्ट रज, भ्रष्ट रज, उपशांत रज, प्रशांत रज करो। करके दे दीप्यमान और प्रचुर मात्रा में जानु प्रमाण ऊंचाई वाले अधोवृंत पंचवर्णी जलज एवं स्थलज फूलों की वर्षा करो। वर्षा कर काला अगर प्रवर कुंदुरु और लोबान की धूप की महक से उठने वाली गंध से अभिराम प्रवर सुरभि वाले गंध चूर्णों से सुगंधित गंधवर्तिका के समान उस भूमि को दिव्य श्रेष्ठ देवों के अभिगमन योग्य कराओ। ऐसा करा के यह आज्ञा शीघ्र ही प्रत्यर्पित करो। आभियोगिक देवों द्वारा भगवान को वंदन पद। तत्पश्चात वे आभियोगिक देव सूर्याब देव के ऐसा कहने पर हृष्ट तुष्ट चित्त वाले, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाले, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाले, दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिका कर इस प्रकार बोले, देव ऐसा ही होगा। इस प्रकार आदेश वचन को विनय पूर्वक स्वीकार किया। स्वीकार कर उत्तर पूर्व दिशा भाग की ओर अपक्रमण किया। अपक्रमण कर वैक्रिय समुद्घात से समवत होकर संख्येय योजन वाले दंड का निर्माण किया, जैसे रत्न वज्र वैडूर्य लोहिताक्ष मसारगल हंसगर्भ पुलक सौगंधिक ज्योतिरस अंजन पुलक रजत जात रूप अंक स्फटिक और रिष्ट रत्नों के यथास्थूल पुद्गलों का परिशाटन किया। परिशाटन कर यथा सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण किया। ग्रहण कर दूसरी बार भी वैक्रिय समुद्घात से समवहत हुए। समवहत होकर उत्तर वैक्रिय रूपों की विक्रिया की। विक्रिया कर उस उत्कृष्ट त्वरित चपल चंड तीव्र शीघ्र और उद्धूत दिव्य देव गति से तिरछी दिशा में असंख्य द्वीप समुद्रों के बीचों बीच से व्यतिव्रजन करते हुए जहां जम्बूद्वीप है, जहां भारतवर्ष है, जहां आमलकल्पा नगरी है, जहां आम्रशाल वन चैत्य है, जहां श्रमण भगवान महावीर है, वहीं आए।
आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया, वंदन कर नमस्कार कर इस प्रकार कहा, भंते सूर्याब देव के हम अभियोगिक देव देवानुप्रिय को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, सत्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। आप कल्याणकारी, मंगल देव और ज्ञानमय हैं। हम आपकी परिउपासना करते हैं। वंदनानुमोदन पद देवो इस संबोधन से संबोधित कर श्रमण भगवान महावीर ने उन देवों को इस प्रकार कहा, देवो यह पुरातन आचार है, देवो यह जीत आचार है, देवो यह कर्तव्य है, देवो यह करणीय है, देवो यह आचरण है, देवो यह अभ्यनुज्ञात है कि भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिष्क और वैमानिक देव अरहत भगवान को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदन कर नमस्कार कर उसके बाद अपने अपने नाम गोत्र बताते हैं। देवो यह पुरातन आचार है, देवो यह जीत आचार है, देवो यह कर्तव्य है, देवो यह करणीय है, देवो यह आचरण है, देवो यह अभ्यनुज्ञात है। अभियोगिक देवों द्वारा योजन मंडल निर्वर्तन पद। तत्पश्चात उन अभियोगिक देवों ने श्रमण भगवान महावीर के ऐसा कहने पर हृष्ट तुष्ट चित्त वाले, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाले, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाले हो श्रमण भगवान महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर उत्तर पूर्व दिशा भाग की ओर अपक्रमण किया। अपक्रमण कर वैक्रिय समुद्घात से समोहत हुए। समोहत होकर संख्येय योजन वाले दंड का निर्माण किया, जैसे रत्न, वज्र, वैडूर्य, लोहिताक्ष, मसारगल्ल, हंसगर्भ, पुलक, सौगंधिक, ज्योतिरस, अंजन, अंजन पुलक, रजत, जातरूप, अंक, स्फटिक और रिष्ट रत्नों के यथा स्थूल पुद्गलों का परिशाटन किया। परिशाटन कर यथा सूक्ष्म पुद्गलों का ग्रहण किया। ग्रहण कर दूसरी बार भी वैक्रिय समुद्घात से समोहत हुए। समोहत होकर संवर्तक वायु की विक्रिया की, जैसे कोई कर्मकर का पुत्र हो जो तरुण, बलवान, युगवान, युवा, निरोग, सधे हुए हाथों वाला हो, जिसके हाथ पांव पृष्ठांतर और उरु दृढ़ हो, जिसके स्कंध सघन, मांसल और वृत्त के समान गोलाकार हो, चर्मेस्तक, मुद्गर और मुष्टि के प्रहारों से जिसके शरीर के पुट्ठे सुदृढ़ हो, जो आंतरिक बल से युक्त हो, जिसकी भुजाएं सम श्रेणी में स्थित 2 ताल वृक्षों की तरह लंबी हो, जो लंघन, प्लवन, जवन और प्रमर्दन करने में समर्थ हो, जो छेक, दक्ष, प्राप्तार्थ, कुशल, मेधावी, निपुण शिल्पकला को प्राप्त हो, वह एक बड़ा दंड युक्त झाड़ू, शलाकाओं से बना झाड़ू अथवा बांस की शलाकाओं से बना झाड़ू लेकर राजा के आंगन, राजा के अंतःपुर, आराम, उद्यान, देवकुल, सभा, प्रपा को अत्वरित, अचपल और असंभ्रांत होकर निरंतर सुनिपुणता से चारों ओर संपूर्णतया प्रमार्जन करे। उसी प्रकार सूर्याभ देव के उन अभियोगिक देवों ने भी संवर्तक वायु की विक्रिया की। विक्रिया कर श्रमण भगवान महावीर के चारों ओर संपूर्णतया 1 योजन परिमंडल में जो कुछ भी तृण, पत्र, काष्ठ, कंकर, अशुचि, मलिन, सड़े गले, दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं, उन सबको उठा उठाकर एकांत में फेंका। फेंक कर शीघ्र ही उपशांत किया। उपशांत कर दूसरी बार भी वैक्रिय समुद्घात से समोहत हुए। समोहत होकर आकाश में बादलों की विक्रिया की, जैसे कोई कर्मकर का पुत्र तरुण यावत निपुण शिल्पकला को प्राप्त हो, वह एक बड़े जल के घड़े, जल स्थालक, जल कलश अथवा जल कुंभ लेकर आराम, उद्यान, देवकुल, सभा अथवा प्रपा में अत्वरित, अचपल और असंभ्रांत होकर निरंतर सुनिपुणता से चारों ओर संपूर्णतया वर्षा करे। उसी प्रकार सूर्याभ देव के उन अभियोगिक देवों ने भी आकाश में बादलों की विक्रिया की। विक्रिया कर गंभीर मेघ गर्जन किया। मेघ गर्जन कर शीघ्र ही बिजलियां चमकाई। बिजलियां चमकाकर श्रमण भगवान महावीर के चारों ओर संपूर्णतया 1 योजन परिमंडल क्षेत्र में दिव्य सुगंधित पानी की इतनी वर्षा की, जिससे न ज्यादा पानी हो और न ज्यादा मिट्टी हो, मात्र रज कणों और धूलि कणों को नष्ट करने वाली हल्की हल्की वर्षा की। वर्षा कर निहत रज, नष्ट रज,
भ्रष्ट रज, उपशांत रज एवं प्रशांत रज किया, करके शीघ्र ही उपशांत किया। उपशांत कर तीसरी बार भी वैक्रिय समुद्घात से समोहत हुए। समोहत होकर पुष्पमय बादलों की विक्रिया की। जैसे कोई मालाकार का पुत्र हो, तरुण यावत निपुण शिल्पकला को प्राप्त हो, वह एक बड़ी फूलों की छाबड़ी, फूलों का पटलक अथवा फूलों की चंगेरी लेकर राजा के आंगन, राजा के अंतःपुर, आराम, उद्यान, देवकुल, सभा अथवा प्रपा में अत्वरित, अचपल और असंभ्रांत होकर निरंतर सुनिपुणता से चारों ओर संपूर्णतया केश ग्रहण विधि से प्रगृहित हस्ततल से स्खलित होकर गिरने वाले पंचवर्णी फूलों की वर्षा करे। उसी प्रकार सूर्याभ देव के उन आभियोगिक देवों ने भी पुष्पमय बादलों की विक्रिया की। विक्रिया कर शीघ्र ही मेघ गर्जना की। मेघ गर्जना कर शीघ्र ही बिजलियां चमकाई। बिजलियां चमका कर श्रमण भगवान महावीर के चारों ओर संपूर्णतया 1 योजन परिमंडल क्षेत्र में देदीप्यमान और प्रचुर मात्रा में जानु प्रमाण ऊंचाई वाले एक अधोवृंत पंचवर्णी जलज एवं थलज फूलों की वर्षा की। वर्षा कर उस भूमि को काला अगर, प्रवर, कुंदुरु और लोबान के धूप की महक से उठने वाली गंध से अभिराम, प्रवर, सुरभि वाले गंध चूर्णों से सुगंधित गंधवर्तिका के समान दिव्य श्रेष्ठ देवों के अभिगमन योग्य किया और कराया। करके और करा के शीघ्र ही वर्षा को उपशांत किया। उपशांत कर जहां श्रमण भगवान महावीर है वहीं आए। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर श्रमण भगवान महावीर के निकटवर्ती आम्रशाल वन चैत्य से प्रतिनिष्क्रमण किया। प्रतिनिष्क्रमण कर उस उत्कृष्ट त्वरित चपल चंड जवन शीघ्र उद्धूत दिव्य देव गति से तिरछी दिशा में असंख्य द्वीप समुद्रों के बीचों बीच से व्यतिव्रजन करते हुए जहाँ सौधर्म कल्प है, जहाँ सूर्याभ विमान है, जहाँ सुधर्मा सभा है, जहाँ सूर्याभ देव है, वहीं आए। आकर सूर्याभ देव को दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर जय विजय के द्वारा वर्धापित किया। वर्धापित कर उस आज्ञा को प्रत्यर्पित किया। सूर्याभ का गमन घोषणा पद। तत्पश्चात सूर्याभ देव ने उन आभियोगिक देवों के पास यह बात सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो पदाति सेना के अधिपति देव को बुलाया। बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, शीघ्र ही सूर्याभ विमान की सुधर्मा सभा में मेघ समूह जैसी गंभीर और मधुर गर्जना करने वाली 1 योजन परिमंडल वाली सुस्वर घंटा को 3 बार बजा बजाकर ऊंचे ऊंचे शब्द से उद्घोषणा करते हुए ऐसा कहो, हे देवो, सूर्याभ देव आपको आज्ञा देता है कि सूर्याभ देव जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, अमलकल्पा नगरी में, आम्रशाल वन चैत्य में श्रमण भगवान महावीर की अभिवंदना करने के लिए जा रहा है। देवानुप्रियो, तुम भी अपनी संपूर्ण रिद्धि, संपूर्ण द्युति, संपूर्ण बल, संपूर्ण समुदय, संपूर्ण आदर, संपूर्ण विभूति, संपूर्ण विभूषा, संपूर्ण संभ्रम, सब प्रकार के पुष्प, गंध, चूर्ण, मालाएं और अलंकार, सब प्रकार के वाद्यों के सम्मिलित स्वर से उठे निनाद, महान रिद्धि, महान द्युति, महान बल, महान समुदय से एक साथ बजाए जाने वाले महान प्रवर, वादित्र, शंख, पणव, ढोल, भेरी, झालर, खरमुखी, हुंडुक, मूरज, मृदंग और दुंदुभी के निर्घोष से निनादित स्वरों के साथ अपने परिवार से संपरिवृत यान विमानों पर आरूढ़ हो अविलंब सूर्याभ देव के समीप पहुंच जाओ। तत्पश्चात उस पदाति सेना के अधिपति देव ने सूर्याभ देव के ऐसा कहने पर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर, देव ऐसा ही होगा, इस प्रकार आदेश वचन को विनय पूर्वक स्वीकार किया। स्वीकार कर जहाँ सूर्याभ विमान है, जहाँ सुधर्मा सभा है, जहाँ मेघ समूह के गर्जन के समान
समान गंभीर और मधुर ध्वनि वाली 1 योजन परिमंडल वाली सुस्वर घंटा है, वहीं आया। आकर उस मेघ समूह जैसी गंभीर और मधुर गर्जना करने वाली 1 योजन परिमंडल वाली उस सुस्वर घंटा को 3 बार बजाया। तत्पश्चात मेघ समूह जैसी गंभीर और मधुर गर्जना करने वाली 1 योजन परिमंडल वाली उस सुस्वर घंटा को 3 बार बजाए जाने पर प्रासाद, विमानों और निष्कुटों में घंटा के स्वर प्रवेश होने से वह सूर्याभ विमान लाखों प्रतिध्वनियों से संकुल हो गया। तत्पश्चात वे सूर्याभ विमानवासी बहुत से वैमानिक देव और देवियां जो एकांत रति क्रीड़ा में निमग्न, नित्य प्रमत्त और विषय सुखों से आसक्त रहने वाले थे, सुस्वर घंटा के शब्द के प्रचुर बोलों ने उनको शीघ्र ही चपलता पूर्वक प्रतिबोधित कर दिया। घोषणा सुनने के कुतूहल से उनके कान खड़े हो गए, चित्त एकाग्र हो गया और मन उसी विषय में उपयुक्त हो गया। वह पदाति सेना का अधिपति देव घंटा का शब्द शांत प्रशांत होने पर ऊंचे शब्द से उद्घोषणा करते हुए इस प्रकार बोला, सूर्याभ विमान में रहने वाले बहुत से वैमानिक देवों और देवियों, सूर्याभ विमान के अधिपति के हितकर और सुखकर वचन सुनो। सूर्याभ देव जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, आमलकल्पा नगरी में, आम्रशाल वन चैत्य में श्रमण भगवान महावीर की अभिवंदना करने के लिए जा रहा है। इसलिए हे देवानुप्रियो, सूर्याभ देव आज्ञा देता है, तुम भी अपनी समस्त रिद्धि के साथ अविलंब सूर्याभ देव के समीप पहुंच जाओ। सूर्याभ विमानवासी देवों का समव शरण पद। तत्पश्चात सूर्याभ विमानवासी बहुत से वैमानिक देव और देवी पदाति सेना के अधिपति देव के पास यह बात सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाले, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाले, परम सौमनस्य युक्त, हर्ष से विकस्वर हृदय वाले हो गए। उनमें कुछ वंदन करने के लिए, कुछ पूजन करने के लिए, कुछ सत्कार करने के लिए, कुछ सम्मान करने के लिए, कुछ कुतूहल से, कुछ अश्रुत अर्थ को सुनने के लिए, कुछ सुने हुए के अर्थ, हेतु, प्रश्न, कारण और समाधान जानने के लिए, कुछ सूर्याभ देव के कथन का अनुवर्तन करने के लिए, कुछ एक दूसरे का अनुगमन करने के लिए, कुछ जिन भक्ति के अनुराग से, कुछ अपना धर्म समझकर, कुछ जीत व्यवहार समझकर संपूर्ण रिद्धि के साथ यावत अविलंब सूर्याभ देव के समीप पहुंचे। यान विमान विक्रिया पद। तत्पश्चात उस सूर्याभ देव ने उन सूर्याभ विमानवासी बहुत से वैमानिक देवों और देवियों को संपूर्ण रिद्धि के साथ यावत अविलंब ही निकट पहुंचे हुए देखा। देखकर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त, हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो अभियोगिक देव को बुलाया। बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, शीघ्र ही अनेक सैकड़ों खंभों से युक्त, नृत्य करती हुई, पुतलियों से उत्कीर्ण भेड़िया, वृषभ, घोड़ा, मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी, सर्प, किन्नर, काला हिरण, अष्टापद, चमरी गाय, हाथी, अशोक लता, पद्मलता की भांतों से चित्रित खंभों पर उठी हुई वज्र रत्नमय वेदिका से, अभिराम यंत्र से संचालित विद्याधर युगल की प्रतिमा से युक्त, रत्नों की हजारों रश्मियों से सुशोभित और उनमें बिंबित हजारों प्रतिबिंबों से कमनीय, देदीप्यमान, अतिशय देदीप्यमान, देखते ही दृष्टि को बांधने वाले, स्पर्श सुखद, सश्रीक रूप वाले तथा घंटावली से उत्पन्न मधुर और मनोहर स्वर करने वाले, शुभ, कांत, दर्शनीय, अच्छी प्रकार से परिक्रमित, दीप्तिमान मणिरत्नों की घंटियों के समूह से युक्त, 1,00,000 योजन विस्तीर्ण दिव्य गमन के लिए सज्जित शीघ्र गमन नामक यान विमान की विक्रिया करो। विक्रिया कर शीघ्र ही यह आज्ञा प्रत्यर्पित करो। तत्पश्चात सूर्याभ देव द्वारा ऐसा कहने पर वह अभियोगिक देव हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो, दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर बोला, देव
ऐसा ही होगा। इस प्रकार आदेश वचन को विनयपूर्वक स्वीकार किया। स्वीकार कर उत्तर पूर्वी दिशा भाग की ओर अपक्रमण किया। अपक्रमण कर वैक्रिय समुद्घात से समोहत हुआ। समोहत होकर संख्येय योजन वाले दंड का निर्माण किया, जैसे रत्न, वज्र, वैडूर्य, लोहिताक्ष, मसार गल्ल, हंसगर्भ, पुलक, सौगंधिक, ज्योतिरस, अंजन, अंजन पुलक, रजत, जात रूप, अंक, स्फटिक और रिष्ट रत्नों के यथा स्थूल पुद्गलों का परिशाटन किया। परिशाटन कर यथा सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण किया। ग्रहण कर दूसरी बार भी वैक्रिय समुद्घात से समोहत हुआ। समोहत होकर अनेक सैकड़ों खंभों से युक्त नृत्य करती हुई पुतलियों से उत्कीर्ण भेड़िया, वृषभ, घोड़ा, मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी, सर्प, किन्नर, काला हिरण, अष्टापद, चमरी गाय, हाथी, अशोकलता, पद्मलता की भांतों से चित्रित खंभों पर उठी हुई वज्र रत्नमय वेदिका से अभिराम यंत्र से संचालित विद्याधर युगल की प्रतिमा से युक्त रत्नों की हजारों रश्मियों से सुशोभित और उनमें बिंबित हजारों प्रतिबिंबों से कमनीय, देदीप्यमान, अतिशय देदीप्यमान, देखते ही दृष्टि को बांधने वाले, स्पर्श सुखद, सश्रीक रूप वाले तथा घंटावली से उत्पन्न मधुर और मनोहर स्वर करने वाले, शुभ, कांत, दर्शनीय, अच्छी प्रकार से परिक्रमित, दीप्तिमान मणिरत्नों की घंटियों के समूह से युक्त, 1,00,000 योजन विस्तीर्ण, दिव्य गमन प्रवण, शीघ्र गमन नामक दिव्य यान विमान की विक्रिया करने में प्रवृत्त हो गया। त्रिसोपानक प्रतिरूपक विक्रिया पद। तत्पश्चात उस अभियोगिक देव ने उस दिव्य यान विमान की 3 दिशाओं पूर्व, दक्षिण और उत्तर में प्रतिविशिष्ट रूप वाली त्रिसोपान पंक्तियों की विक्रिया की। उन त्रिसोपान पंक्तियों का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे उनकी नेम वज्र रत्नमय, प्रतिष्ठान रिष्ट रत्नमय, खंभे वैडूर्य रत्नमय, फलक पाटिये स्वर्ण रूप्यमय, सूचिकाएं लोहिताक्ष रत्नमय, संधियां वज्र रत्नमय, अवलंबन अवलंबन बाह नाना मणिमय हैं। वे सोपान पंक्तियां चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय हैं। तोरण पद। उन त्रिसोपान पंक्तियों के सामने पृथक पृथक तोरण प्रज्ञप्त है। उन तोरणों का इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे वे तोरण नाना मणिमय, नाना प्रकार की मणियों के खंभों पर निश्चलता से स्थित, बीच बीच में अनेक प्रकार के प्रशस्त मोतियों से उपचित, विविध प्रकार के प्रशस्त तारों से उपचित भेड़िया, वृषभ, घोड़ा, मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी, सर्प, किन्नर, काला हिरण, अष्टापद, चमरी गाय, हाथी, अशोकलता, पद्मलता की भांतों से चित्रित खंभों पर उठी हुई वज्र रत्नमय वेदिका से अभिराम यंत्र से संचालित विद्याधर युगल की प्रतिमा से युक्त, रत्नों की हजारों रश्मियों से सुशोभित और उनमें बिंबित हजारों प्रतिबिंबों से कमनीय, देदीप्यमान, अतिशय देदीप्यमान, देखते ही दृष्टि को बांधने वाले, स्पर्श सुखद, सश्रीक रूप वाले, घंटावली से उत्पन्न मधुर और मनोहर स्वर करने वाले तथा चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय थे। अष्टमंगल पद। उन तोरणों के ऊपर 8 मंगल प्रज्ञप्त थे, जैसे स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंद्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्य, दर्पण। वे सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ, चिकने, स्निग्ध, घुटे हुए, प्रमार्जित, रज रहित, निर्मल, निष्पंक, निरावरण, दीप्ति युक्त, प्रभा युक्त, मरीचि युक्त, उद्योत युक्त, चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय थे। ध्वज पद। उन तोरणों के ऊपर बहुत से काले चामर और ध्वजों, नीले चामर और ध्वजों, लाल चामर और ध्वजों, पीले चामर और ध्वजों, सफेद चामर और ध्वजों की विक्रिया की। उनके पट्ट स्वच्छ, चिकने तथा रजतमय एवं दंड वज्र रत्नमय थे। वे निर्मल जलज फूलों की सुगंध से युक्त, सुरम्य, चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय थे। छत्राति छत्र आदि पद। उन तोरणों के ऊपर बहुत से छत्रों, अति छत्रों, पताकाओं, अति पताकाओं, घंटा युगल, चामर युगल, उत्पल समूह, पद्म, नलिन, सुभग, सौगंधिक, पुंडरीक, महापुंडरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र के समूहों की विक्रिया की। वे सर्वात्मना
रत्नमय, स्वच्छ, चिकने, स्निग्ध, घुटे हुए, प्रमार्जित, रज रहित, निर्मल, निष्पंक, निरावरण, दीप्ति युक्त, प्रभा युक्त, मरीचि युक्त, उद्योत युक्त, चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय थे। भूमि भाग विक्रिया पद। तत्पश्चात उस अभियोगिक देव ने उस दिव्य यान विमान के भीतर प्रायः समतल और रमणीय भूमि भाग की विक्रिया की, जैसे कोई मुरज का ऊपरी भाग, मृदंग का ऊपरी भाग, परिपूर्ण सरोवर का तल, हथेली, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, आदर्श मंडल, शंकु प्रमाण हजारों किलो को ठोककर चारों ओर से विस्तीर्ण किया हुआ, भेड़ चर्म, वृषभ चर्म, सुअर चर्म, सिंह चर्म, व्याघ्र चर्म, मृग चर्म और चीते का चर्म हो, वह आवर्त, प्रत्यावर्त, श्रेणी, प्रश्रेणी, स्वस्तिक, सौवस्तिक, पुष्य, मानव, वर्धमानक, मत्स्यांडक, मकरांडक, जार, मार, पुष्पावली, कमलपत्रों, सागर तरंगों, वासंती लताओं, पद्म लताओं की भांतों से चित्रित, दीप्ति युक्त, प्रभा युक्त, मरीचि युक्त और उद्योत युक्त नाना प्रकार की पंचवर्णी मणियों से उपशोभित था, जैसे कृष्ण से, नील से, लोहित से, पीत से और शुक्ल से। मणि, वर्णक, व्यास पद। उनमें जो ये कृष्ण मणियां थी, उन मणियों का इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे कोई मेघ अंजन खंजन, काजल मसी, मसी गुटिका, गवल, गवल गुटिका, भ्रमर, भ्रमर पंक्ति, भ्रमरों के पंखों के बीच का विशिष्ट कालिमा वाला भाग, जम्बूफल, नीला, अरेठा, कोयल, हाथी, हाथी का बच्चा, कृष्ण सर्प, कृष्ण केसर, शरद ऋतु का आकाश, कृष्ण अशोक, कृष्ण कणवीर, कृष्ण बंधु जीवक। क्या वे ऐसी होती है? यह अर्थ समर्थ नहीं है। वे कृष्णमणियां वर्ण की अपेक्षा इनसे इष्टतर, कांतितर, प्रियतर, मनोज्ञतर और मनोहरतर प्रज्ञप्त है। उनमें जो ये नील मणियां हैं, उन मणियों का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे भृंग, भृंग पत्र, तोता, तोते की पांख, चाश, चाश की पांख, नीली, नीली का भीतरी भाग, नीली की गुटिका, श्यामाक, उच्चंतग, वनराजी, बलदेव के वस्त्र, मयूर की गर्दन, कबूतर की गर्दन, अत्सी पुष्प, बाण पुष्प, अंजन केशिका पुष्प, नील कमल, नील अशोक, नील कणवीर, नील बंधु जीवक। क्या वे ऐसी होती है? यह अर्थ समर्थ नहीं है। वे नीलमणियां वर्ण की अपेक्षा इनसे इष्टतर, कांततर, प्रियतर, मनोज्ञतर और मनोहरतर प्रज्ञप्त है। उनमें जो ये लाल मणियां हैं, उन मणियों का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे खरगोश का रक्त, उरभ्र का रक्त, सुअर का रक्त, मनुष्य का रक्त, भैंस का रक्त, बाल वीर वधूटी, बाल शौर्य, संध्या का अभ्र राग, गुंजार धराग, जपा कुसुम, किंचुक कुसुम, पारिजात कुसुम, जात्य हिंगुल, मेनसिल, प्रवाल, प्रवाल के अंकुर, लोहिताक्ष मणि, लाक्षारस, कृमि राग से रंगी कंबल, सिंदूर समूह, रक्त कंबल, रक्त अशोक, रक्त कणवीर, रक्त बंधु जीवक। क्या वे ऐसी होती है? यह अर्थ समर्थ नहीं है। वे लाल मणियां वर्ण की अपेक्षा इनसे इष्टतर, कांततर, प्रियतर, मनोज्ञतर और मनोहरतर प्रज्ञप्त है। उनमें जो ये पीली मणियां हैं, उन मणियों का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे चंपक, चंपक की छाल, चंपक का भीतरी भाग, हल्दी, हल्दी का भीतरी भाग, हल्दी की गुटिका, हरिताल, हरिताल का भीतरी भाग, हरिताल की गुटिका, चिकुर, चिकुर के रंग से रंगे वस्त्र, जात्य सोना, कसौटी पर खचित जात्य सोने की रेखा, वासुदेव के वस्त्र, अल्ल की पुष्प, चंपक पुष्प, कुष्मांडी पुष्प, कोरंटक पुष्प की माला, तड़वड़ा पुष्प, घोषात की पुष्प, सोनजुई पुष्प, सुहिरण्य पुष्प, बीजक पुष्प, पीला अशोक, पीला कणवीर, पीला बंधु जीवक। क्या वे ऐसी होती है? यह अर्थ समर्थ नहीं है।
वे पीली मणियां वर्ण की अपेक्षा इनसे इष्टतर, कांततर, प्रियतर, मनोज्ञतर और मनोहरतर प्रज्ञप्त है। उनमें जो ये सफेद मणियां हैं, उन मणियों का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है, जैसे अंकरत्न, शंख, चंद्र, कुमुद, पानी, पानी की बूंद, दधी के चक्के, दूध, दूध का प्रवाह, क्रौंच, पक्षियों की श्रेणी, हार पंक्ति, हंस पंक्ति, बलाका पंक्ति, चंद्र पंक्ति, शरद ऋतु के मेघ, अग्नि में तपाए हुए रजत पट्ट, चावलों का आटा, कुंद पुष्पों का समूह, कुमुद समूह, शुष्क फली, मयूर पिच्छ का मध्यवर्ती मज्जा, पद्मिनी की नाल, पद्मनाल, हाथी के दांत, लवंग पत्र, पुंडरीक पत्र, श्वेत अशोक, श्वेत कणवीर, श्वेत बंधु जीवक, क्या वे ऐसी होती है? यह अर्थ समर्थ नहीं है। वे सफेद मणियां वर्ण की अपेक्षा इनसे स्थितर, कांततर, प्रियतर, मनोज्ञतर और मनोहरतर प्रज्ञप्त है। उन मणियों की यह इस प्रकार की गंध प्रज्ञप्त है, जैसे कोष्ठपुटो, तगर पुटो, एला पुटो, त्वक पुटो, चंपक पुटो, दमनक पुटो, कुमकुम पुटो, चंदन पुटो, उशिर पुटो, मरवक पुटो, जाति पुटो, जूहिका पुटो, मल्लिका पुटो, स्नान मल्लिका पुटो, केतकी पुटो, पाटली पुटो, नव मल्लिका पुटो, अगरु पुटो, लवंग पुटो, वास पुटो, कर्पूर पुटो आदि सुगंधित द्रव्यों को भेदन करने से, कूटने से, टुकड़े टुकड़े करने से, उत्कीर्ण करने से, विकीर्ण करने से, परिभोग में लेने से, एक पात्र से दूसरे पात्र में रखने से, अनुकूल हवा के योग से, उदार, मनोज्ञ, मनोहर, नासिका और मन को तृप्त करने वाली सुगंध चारों ओर संपूर्णतया फैलती है, क्या वे ऐसी होती है? यह अर्थ समर्थ नहीं है। वे मणियां गंध की अपेक्षा इनसे इष्टतर, कांततर, प्रियतर, मनोज्ञतर और मनोहरतर प्रज्ञप्त है। उन मणियों का यह इस प्रकार का स्पर्श प्रज्ञप्त है, जैसे चर्मवस्त्र, कपास, बूर, नवनीत, हंस, गर्भ, तुलिका, शिरीष के फूलों का समूह, बाल कुमुद के पत्तों का समूह, क्या वे ऐसी होती है? यह अर्थ समर्थ नहीं है। वे मणियां स्पर्श की अपेक्षा इनसे अधिक इष्टतर, कांततर, प्रियतर, मनोज्ञतर और मनोहरतर प्रज्ञप्त है।